पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। दोस्तों, सऊदी सरकार के जरिए एक बार फिर से हज को लेकर फैसला बदल दिया गया है, जिसका सीधा असर भारतीयों पर भी पड़ने वाला है। क्या फैसला लिया गया है, क्या भारतीयों को जो है इस फैसले से फायदा पहुंचने वाला है, नुकसान पहुंचने वाला है, इस पूरे रिपोर्ट में आपको जानकारी दूंगी। क्योंकि जिन लोगों ने हज के लिए फॉर्म भरा है, सबमिट किया है, उसके बाद सऊदी सरकार के जरिए जो नए फैसले लिए गए हैं, जो नए नियम कानून का घोषणा किया गया है, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने भी हज के लिए, जो मुस्लिम समाज से जुड़े हुए लोग हैं, जो इस्लाम को मानने वाले हैं और हज के लिए इस बार प्लान कर रहे हैं, तो उनके लिए ये खबर बेहद ज़रूरी है। और तमाम लोगों के लिए भी ये खबर ज़रूरी है कि जो एक बार मक्का मदीना शरीफ जाने की इच्छा रखते हैं, ख्वाहिश रखते हैं, उनकी ख्वाहिशों को सऊदी अरब ने किस तरीके से अपने इस फैसले से जो है लोगों को क्या कुछ जो है सुनाने की कोशिश की है। दरअसल दोस्तों, एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई है नवभारत टाइम्स के हवाले से, और इस रिपोर्ट के जरिए कहा जा रहा है कि सऊदी सरकार ने हज करने की ख्वाहिश रखने वाले दुनिया भर के मुसलमान, जी हाँ, दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक अहम और ज़रूरी ऐलान किया है। सऊदी के हज और उमराह मंत्रालय ने साल 2026 के लिए डायरेक्ट हज प्रोग्राम के तहत पैकेज चुनने का फेज जो है वो शुरू कर दिया है। ये नुसुक हज प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध भी करा दिया गया है। आपको बता दूं कि इसमें योग्य देशों के संभावित जो हज यात्री को केवल कंटेंट की कीमत के हिसाब से सर्विस पैकेज देखने और उनकी तुलना और 5 पसंदीदा विकल्प चुनने की सुविधा भी इसके ज़रिए जो है हज यात्रियों को दी गई है। सऊदी अरब का डायरेक्ट हज प्रोग्राम भारतीयों के लिए भी एक अच्छी खबर लेकर सामने आया है। भारत उन देशों में शामिल है दोस्तों, जहां हर साल बड़ी संख्या में मुसलमान हज के लिए सऊदी अरबिया जाते हैं। ऐसे में भारतीय मुसलमानों को इस प्रोग्राम का सीधा लाभ मिलेगा। इस साल हज मई महीने के आखिर हफ्ते में किया जाएगा। आपको बता दूं दोस्तों कि अरब न्यूज़ के मुताबिक अगर मैं बात करूं तो सऊदी का नुसुक हज प्लेटफॉर्म यात्रियों को कई डिजिटल सहूलियत देता है। यहाँ यात्री पैकेज की तुलना कर सकते हैं कि कौन सा पैकेज उनके लिए सही है, कौन सा पैकेज उनके लिए जो अफोर्डेबल है वो अफोर्ड कर सकते हैं। डिजिटल वॉलेट से किश्तों में भुगतान कर सकते हैं और आधिकारिक तौर पर स्वीकृत सेवा प्रावधान की सूची भी देख सकते हैं। यानी अगर कोई यात्री कम बजट में हज करना चाहता है तो ऐसे पैकेज को चुन सकता है जिसमें बुनियादी सुविधा सिर्फ दी गई है, जिससे उनको काफ़ी ज़्यादा लोड ना पड़े, पैसा ज़्यादा उनका खर्च ना हो। सऊदी सरकार ने हज यात्रियों से आग्रह किया है कि वो प्लेटफॉर्म पर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, अपनी जानकारी अपडेट करें और साथ ही ये सुनिश्चित करें कि व्यक्तिगत डेटा और दस्तावेज सही हो। परिवार के सदस्यों को आवेदन में जोड़ने की सलाह दी गई है ताकि सत्यापन और मंजूरी की प्रक्रिया भी तेजी से पूरा हो सके। सऊदी मंत्रालय ने इस बात की घोषणा केवल डायरेक्ट हज प्रोग्राम में शामिल देशों के लिए लागू होती है, ये भी कहा है। अन्य देशों में हज की व्यवस्था स्थानीय स्वीकृत माध्यम से होती है। सऊदी सरकार ने कहा है कि डायरेक्ट हज प्रोग्राम वाले देशों के लिए नुसुक की हज सेवाओं का आधिकारिक और स्वीकृत प्लेटफॉर्म है। ऐसे में सभी तरीके के भुगतान और बुकिंग प्लेटफॉर्म के जरिए होने चाहिए। हज सऊदी अरब में मक्का की सालाना जो साल में एक दफ़ा होती है, आप सभी को पता होगा दोस्तों, और इसमें कई धार्मिक रस्में शामिल होती हैं। ये हर उस मुसलमान के लिए ज़िंदगी का एक ख्वाब होता है, एक सपना होता है, यहाँ तक कि फ़र्ज़ भी है कि वो एक बार हज कर आएँ। जो इसका खर्चा उठा सकते हैं और शारीरिक रूप से सक्षम हैं। हज इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक स्तंभ है। अन्य स्तंभों में अल्लाह पर यकीन, नमाज, ज़कात और रोज़ा जैसी तमाम चीज़ें शामिल हैं। लेकिन हज करना मतलब लोगों पर फ़र्ज़ है, लेकिन जो लोग अच्छे खासे हैं, चल सकते हैं और जिनके पास पैसा है,
उन लोगों के लिए फ़र्ज़ जो है बताया गया है। लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है उनके लिए भी अब सऊदी सरकार ने, जिनके पास कम पैसा है, कम बजट है, उसके लिए नुसुक के ज़रिए, नुसुक माध्यम के ज़रिए जो है पैकेज का इंतज़ाम कराया गया है, जहां पर आप पैकेज चुनकर अपने मन मुताबिक, अपने बजट के मुताबिक जो है हज कर सकते हैं। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।